तो चलिए आज सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी बीमारियां होने पर चाय पीना खतरनाक होता है। जैसे नंबर 1, पाचन संबंधी समस्याओं में खतरनाक। अगर आप उन लोगों में से एक है जो अक्सर पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान रहता है तो दूध वाली चाय से दूरी बनाना ही आपके लिए गुणकारी है। दरअसल चाय में कैफीन और अन्य कंपाउंड होता है जो पेट की एसिडिटी को बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर आपको एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक अल्सर जैसी कोई समस्या है तो चाय पीना बिल्कुल बंद कर दें। नंबर 2, नींद से जुड़ी समस्या में खतरनाक। आमतौर पर लोग नींद भगाने के लिए चाय पीते हैं और इसकी वजह से स्लीप साइकिल प्रभावित होती है। अगर आपको पहले से ही नींद से जुड़ी कोई समस्या है तो चाय से परहेज करना आपके लिए लाभकारी होगा। खासकर शाम के समय चाय पीने से अनिद्रा या नींद से संबंधित अन्य समस्या बढ़ सकती है, इसलिए जितना हो इसे पीने से बचें। नंबर 3, दिल के मरीजों के लिए खतरनाक। अगर आप दिल के मरीज हैं तो चाय पीने से आपको नुकसान हो सकता है। दरअसल चाय में मौजूद कैफीन आपकी दिल की धड़कनों और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, इसलिए हार्ट डिजीज या हाई ब्लड प्रेशर के नतीजों मरीजों को चाय पीने से परहेज करना चाहिए। नंबर 4, गर्भवती होने पर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी चाय से आपको दूरी बनानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा चाय पीने से इसमें मौजूद कैफीन से गर्भपात या फिर बच्चे का वजन कम होने का खतरा बढ़ सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल घटाने वाले 5 सबसे अच्छे फल कौन से होते हैं। जैसे नंबर 1, खुबानी। खुबानी को अंग्रेजी में एप्रिकॉट कहा जाता है। इसमें फाइबर, पोटेशियम और विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। खुबानी को एक टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स के रूप में भी खाया जा सकता है। नंबर 2, खजूर। खजूर को अगर सेहत का खजाना कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इसमें फाइबर समेत कई अन्य न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। इस पर आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं या फिर सुखाकर भी सेवन किया जा सकता है। नंबर 3, एवोकाडो। एवोकाडो में हेल्दी फैट्स और बेटा कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस रखने में मदद कर सकता है। इसे अलग अलग से रेसिपी व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है जैसे कि गुजराती एवोकाडो रोटी या एवोकाडो सलाद। नंबर 4, सेब। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप रोज़ाना एक सेब खाएंगे तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेब को बायोएक्टिव पॉलीफिनॉल्स और फाइबर का ये सोर्स माना जाता है जो नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकता है, यानी आप हार्ट अटैक का रिस्क कम कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कैल्शियम की कमी से शरीर के किस हिस्से में दर्द होता है। दरअसल जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो सबसे पहले हड्डियों में दर्द होने लगता है। खासकर कमर, घुटनों और कोलों में दर्द की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं जिससे उनमें दर्द महसूस होता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में खिंचाव, ऐंठन और कमजोरी भी हो सकती है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कैल्शियम की कमी से कैसे बचा जा सकता है। जैसे नंबर 1, कैल्शियम युक्त डाइट लें। कैल्शियम की कमी से बचने के लिए आपको अपनी डाइट में कैल्शियम से भरपूर चीज़ें शामिल करनी चाहिए। दूध, दही, पनीर और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली और बादाम अच्छे सोर्स हैं। यह सभी चीज़ें रोज़ाना खाने से आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। नंबर 2, विटामिन डी जरूरी है। विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, इसलिए रोज़ाना कुछ समय धूप में बिताएं क्योंकि सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है। इसके अलावा अंडे, मछली और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भी करें। नंबर 3, रोज़ाना व्यायाम करें। नियमित एक्सरसाइज आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है। चलना, दौड़ना और वजन उठाने वाले व्यायाम आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इससे हड्डियों में दर्द की समस्या कम हो जाती है और आप फिट रहते हैं। नंबर 4, कैफीन और सॉफ्ट ड्रिंक से बचें। ज़्यादा कैफीन और सॉफ्ट ड्रिंक पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, इसलिए इसके सेवन को कम करें और हेल्दी ड्रिंक जैसे नारियल पानी या ताज़े फलों के रस को अपनी डाइट में शामिल करें। नंबर 5, सप्लीमेंट लें। अगर खाने से पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इससे हड्डियों को जरूरी पोषण मिलेगा और आप कैल्शियम की कमी से भी बच सकते हैं। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, सुबह खाली पेट कौन सी 4 चीज़ों को भिगोकर खाने से वजन घटता है। जैसे नंबर 1, चिया सीड। चिया सीड को पानी में भिगोकर खाया जा सकता है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इन्हें पानी में या फिर अन्य हेल्दी ड्रिंक्स में भिगोकर खाने से आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। यह आपके पेट को दिन भर भरा हुआ रखता है। ज़्यादा खाने को कम करके पेट की चर्बी को आसानी से कम करता है। नंबर 2, अलसी के बीज। इन बीजों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से पाचन संबंधी समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। साथ ही शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं। इनमें फाइबर, हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में होता है। यह हमारे पेट को भरा हुआ रखता है। इनका सेवन करने से आपका बेली फैट कम होने के साथ साथ वजन भी कंट्रोल में रहता है। नंबर 3, बादाम। बादाम में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट जैसे पोषक तत्व भरपूर
भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें रात भर भिगोकर सुबह खाने से आपका पेट भरा रहता है, आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है, लेकिन इनका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, ओट्स। ओट्स हमारी सेहत के लिए एक अच्छी दवा का काम करता है। इन्हें रात भर भिगोकर सुबह खाने से शरीर में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ता है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। यह कार्बोहाइड्रेट्स को धीमा करता है, शरीर को जरूरी ऊर्जा प्रदान करता है, भूख को भी कम करता है। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, सुबह खाली पेट कौन सी सब्जियों का जूस पीना फायदेमंद होता है। जैसे नंबर है चुकंदर का जूस। खाली पेट जूस का सेवन करने से शरीर में मजबूती आती है। संक्रमण के खतरे से बचने के लिए आपको जूस पीने की सलाह दी जाती है। एक्सपर्ट ने बताया है कि अगर आप गाजर और चुकंदर का जूस पीते हैं तो आपका शरीर एकदम फिट रहता है। कई रोगों से बचने के लिए आपको इसका सेवन करना चाहिए। नंबर 2, लौकी का जूस। लौकी का जूस भी आपको खाली पेट पीना चाहिए। यह शरीर से कई बीमारियों को दूर करने में आपकी मदद करता है। हरी सब्जी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखने के लिए यह काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए आपको ज़रूर इसका सेवन करना चाहिए। आपके बढ़े हुए वजन को भी कम करने में मदद करता है। नंबर 3, टमाटर का जूस। खाली पेट टमाटर का जूस पीने से आपका शरीर ठीक से काम करता है। इससे आपको अच्छी मात्रा में पोषण भी मिलता है। इम्यूनिटी और पाचन को ठीक रखने के लिए यह ज़रूरी होता है। इसमें आपको लाइकोपीन, पोटेशियम, फोलेट और विटामिन सी की अच्छी मात्रा देखने को मिलती है। नंबर 4, करेले का जूस। करेले का जूस भले ही कड़वा होता है, लेकिन आपके शरीर और खून को साफ करने में आपकी मदद करती है। इसको पीने से कई समस्याओं के छुटकारा पा सकते हैं। करेले में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और कम मात्रा में कैलोरी होती है, जो शरीर को फिट रखने के लिए ज़रूरी है। ब्लड शुगर के स्तर को भी यह कम रखता है। नंबर 5, पालक का जूस। पालक का जूस भी आपको पीना चाहिए। पालक में थायरोनोकोड्स पाया जाता है। आपको नियमित रूप से इसका सेवन करना चाहिए। आपके बढ़ते वजन को कम करने में यह आपकी मदद करता है।